आदाब, मैं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं ब्रॉड सिटी एक्सप्रेस न्यूज। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह और पप्पू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो वही शख्स है जो सच की आवाज उठाने से कभी नहीं डरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच लिखना अब गुनाह बन गया है? रामपुर में आज इस हत्या को लेकर पत्रकारों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन के दर्जनों पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से इंसाफ की मांग की। एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष प्रभात भारद्वाज ने कहा, ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, ये आवाज को दबाने की कोशिश है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हर जिला बोलेगा, हर पत्रकार उठेगा। लेकिन अब कहानी में सस्पेंस बाकी है। पुलिस ने एक आरोपी विशाल को मुठभेड़ में घायल हालत में पकड़ा, जबकि दूसरा आरोपी अब भी फरार है। क्या इन दोनों के पीछे कोई तीसरा हाथ है? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था? और क्या पत्रकार की कलम से किसी को इतनी तकलीफ भी कि उसे खामोश कर दिया गया? अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पत्रकार अब सुरक्षित नहीं है? क्या सच्चाई बोलना अब खतरे की बात बन चुकी है? और क्या सरकार को पत्रकारों के लिए सख्त कानून लाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता कलम झुकेगी नहीं। ब्रॉड सिटी एक्सप्रेस न्यूज, जहां हर खबर का मकसद है सच्चाई और इंसाफ। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आवाज उठाइए हमारे साथ। ब्रॉड सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रामपुर से शाहबाज खान की स्पेशल रिपोर्ट। जी, आज आप कैसा आए हैं डीएम साहब के यहाँ? डीएम साहब के यहाँ आज हम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 23 तारीख को हमारे एक पत्रकार साथी जो प्रयागराज में ढेंकी चाकू से भून कर हत्या कर दी थी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से श्री डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, इनके द्वारा जाएगा। हमारी मांग थी कि इस तरीके से अगर पत्रकार साथियों की रोज कोई किस तरीके से कोई तरीके से शोषण करता है या उनकी हत्या कर देता है या उनको काम करने में जो है दिक्कतें पैदा करता है, तो इस तरीके से तो जो है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस पर तो एक तरीके की जो है जैसे इमरजेंसी लागू पहले इंदिरा गांधी के शासन में लागू हो गई थी, तो योगी आदित्यनाथ जी के शासन में पत्रकारों पर एक तरीके से इमरजेंसी लागू हो गई है। वे काम नहीं कर पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए पत्रकार साथियों के ऊपर जो अत्याचार, जो जिस तरीके से वे जो है अपने आप को खतरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उनको सुरक्षा ना मिल पाना, प्लस हत्या हो जाने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई सहायता राशि उनके लिए ना कोई घोषणा करना, ना कोई फंड उपलब्ध कराना, इन सब तमाम बातों के आधार पर एक हमने ज्ञापन